हेलो फ्रेंड्स। आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रिवीजन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को कवर किया था। सारे इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में तो वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, इसलिए ये आरआरबी में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सारा क्वेश्चन। इसलिए आपका पूरा का पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है और आप सारे पीछे के वीडियो भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है बॉम्बे, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका आंसर तो आप लोग सबको ही जानते ही होंगे, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन 1885, ऑप्शन बी है बॉम्बे अधिवेशन 1889, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन 1906। आज को लक्ष्य बनाने की घोषणा किए थे। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने 26 से 29 दिसंबर 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसकी घोषणा की। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 में। बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है SN बनर्जी, ऑप्शन सी है AO ह्यूम और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? राष्ट्रगान पूछा है। ऑप्शन ए है 1911 कोलकाता, ऑप्शन बी है 1907 सूरत, ऑप्शन सी है 1916 लखनऊ और ऑप्शन डी है 1917 कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 कोलकाता, जिसमें पहली बार भारतीय कि राष्ट्रीय गान गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार 1916 अंबिका चरण मजूमदार ने किया, जिसमें दोनों दल आपस में मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। 38 में कहाँ हुआ? हरिपुरा। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 39 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस को पट्टाभी सितरमैया को हराकर पुनः भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी से विवाद की वजह से इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया।
इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन डी है कलकत्ता। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बम्बई, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1925 में क्या हुआ, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था इसी अधिवेशन में। सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? ऑप्शन ए है नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी है बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन और ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, जो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन को विशेष, ये कौन सा अधिवेशन था? ये सामान्य नहीं था, ये विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कब? 1920 में, जो कि हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषद का बहिष्कार करने तथा असहयोग 1920 को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है पट्टाभी सिद्धारमैया, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। तो जिसका आंसर हो जाएगा पट्टाभी सिद्धारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया, किस तौर पर मनाया? ऑप्शन ए है गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन सी है भारत दिवस और ऑप्शन डी है मौन विरोध दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तावित पारित कर भारत के पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर, कहाँ पे? रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया गया तथा इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए है भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, ऑप्शन सी है देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण, ऑप्शन डी है भारी बहुमत के कारण। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण 1929 का लाहौर अधिवेशन हमारा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम में से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन राज्यों से संबंधित? इसमें इसका नाम नहीं बताना है, ये जहाँ से बिलोंग करते थे उनका राज्य बताना है। लाल बाल पाल, ऑप्शन ए है पंजाब महाराष्ट्र मद्रास, ऑप्शन बी है बंगाल राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब महाराष्ट्र बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब, जो कि लाला लाजपत राय पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे और बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वेब,
ऑप्शन सी है जॉर्ज यूल, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज यूल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई। इसका संस्थापक सदस्यों में मुख्य रूप से ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और दीनसा वाचा शामिल थे। इसका पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पहले यूरोपीय अध्यक्ष तथा कांग्रेस के चौथे इलाहाबाद 1888 ईस्वी में अध्यक्ष जॉर्ज यूलेवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। ऑप्शन ए है दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है रास बिहारी घोष, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो कुछ अधिवेशन देख लेते हैं, जिनमें से 1907 का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी और 1885 जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। लाला लाजपत राय को 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए उनके सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब कि 1885 दिसंबर जब ये अधिवेशन हो रहा था, पहला अधिवेशन, उस टाइम इसका वायसराय भारत का कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय में जब ये वायसराय थे तो कांग्रेस बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888 तक ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन जो कि हुआ था 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल, जो कि 1931 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे कराची अधिवेशन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931। इस अधिवेशन के प्रमुख बिंदु थे मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव को अपनाया गया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार को अपनाया गया था, इससे संबंध प्रस्ताव, जिसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के विभेद बिना सभी को कानूनी समक्ष जनता समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया था। विभेद बिना किए सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रस्ताव भी किया गया था। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था 1931 ईस्वी के अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। किस अधिवेशन में? 1931 का कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? जगह बताना। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है बेलगांव, ऑप्शन डी है सूरत। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी बेलगांव, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में है एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। मतलब पहली बार किसी गांव में हुआ था, वो गांव का नाम बताना। ऑप्शन ए है फैजपुर, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है चंपारण। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैजपुर, जहाँ पे 1937 में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन का आयोजन 1937 में फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, नामक स्थान पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
यह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, मतलब अध्यक्ष कभी नहीं बने। ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1915 और ऑप्शन डी है 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। ऑप्शन ए है AR जयकर, ऑप्शन बी है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MR जयकर। MR जयकर के विरोध के कारण 1928 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1939। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 के अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार है। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी मार्च के बाद ही स्टार्ट हो गया था 1930 ईस्वी में, उसे प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी 1929 के अधिवेशन में। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो चरमपंथी मतलब कि गर्मपंथी के नेता नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो ये पहला अधिवेशन ऑप्शन डी दिसंबर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 पूछा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है नलिनी सेन गुप्ता, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव। ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शन ए है नेली गुप्ता, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला थी जो कि अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एवं पहली आयरिश महिला थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला श्रीमती सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में
1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1916 के अधिवेशन में? ऑप्शन ए है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है CR दास, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। जिसका सही आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीति मंच प्रदान किया था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में देख लेते हैं। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस की दोनों शाखाओं उग्रवादी और उदारवादियों का एकीकरण हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में पार्टी स्तर पर समझौता हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए थे और तथा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की। इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना आदि की लखनऊ समझौते के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अदूरदर्शिता का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 ईस्वी में डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा की मांग 1936 डैश जगह में। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है फैजपुर, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है कानपुर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये बॉम्बे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? ऑप्शन ए है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी है गदर पार्टी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। इन्होंने 1939 में ही एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? उस टाइम वायसराय पूछा था, इस टाइम गवर्नर। ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड जॉन जार्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है पट्टाभी सितारमैया, ऑप्शन डी है JB कृपलानी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। वह 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 55 अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस पद पर बने रहे थे। इसके बाद कांग्रेस का 56वां अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सबसे लंबे समय तक 40 से 46 तक 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पर रहने वाले रिकॉर्ड बना चुके हैं कौन? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है?
कौन थी? ऑप्शन ए है सोनिया गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है अंबिका सोनी और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, जो स्वतंत्र भारत में पहली महिला अध्यक्ष बनी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी अल्प समय के लिए 1959 ईस्वी में पार्टी की अध्यक्षता की और इसके लगभग 20 साल बाद 1978 ईस्वी में वह दूसरी बार अध्यक्ष बनी। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी तक वह अध्यक्ष पद पर बनी रही। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। पहली मुस्लिम महिला जो कांग्रेस में वंदे मातरम गाई। ऑप्शन ए है रेहाना तैयब जी, ऑप्शन बी है बेगम बजरत महल, ऑप्शन सी है असगरी बेगम और ऑप्शन डी है रजिया खातून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेहाना तैयब जी, ऑप्शन ए, जो कि कांग्रेस में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी हैं। वंदे मातरम को पहली बार 28 दिसंबर 1896 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में 14 अगस्त 1947 ईस्वी की रात्रि में संविधान सभा की बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दल विभाजन किस समय हुआ, किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1907। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1907 को कांग्रेस दो भाग में बंट गया। सूरत अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भाग में गर्म दल तथा नरम दल में विभाजित हो गई। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 15 अगस्त 1947 को ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी JB कृपलानी। इसके अलावा कुछ और नाम भी देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि 1931 कराची अधिवेशन में अध्यक्ष बने। JB कृपलानी 1946 मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और 1937 फैजपुर के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे 1934 में बम्बई के अधिवेशन में। यहाँ पे आज का हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, जो हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे। इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू।